एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो भैया आ जाओ वापस से हमारे इस चैनल पर और हम तुमको लेकर के चलते हैं एक सपनों की दुनिया में। सपनों की दुनिया का मतलब ये है कि इन्होंने एक फिर से एक नोटिस निकाली है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने, और जिसमें इन्होंने स्पॉट काउंसलिंग के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है। चलो ज़रा इनका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। वैसे मैं किसी का एक्सप्लेनेशन सुनने में के मूड में नहीं रहती हूँ, लेकिन ठीक है, अभी बच्चों को पहले परेशान कर देना है, उसके बाद फिर लिस्ट निकालनी है, कुछ भी कहना है। देखो, तुम लोगों के पास जो मेल वगैरह आ रहा है, सारे डिपार्टमेंट में मेल नहीं भेजा गया है बेटा। यहाँ पर कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में ही मेल भेजा गया है। ज़्यादातर वो डिपार्टमेंट है एमएससी वाला, एमएससी इन लाइफ साइंसेज, एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस। सो ज़्यादातर ये इन्वायरमेंटल साइंस और इन सब में आया हुआ है। कहीं एमबीए और इन सब में अभी तक तो मुझे पता नहीं चला है। तो अगर कोई एमबीए या फिर कोई एलएलएम वाला बच्चा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हमको बताना ज़रा ज़रूर से, हिस्ट्री वाला हो या कोई और भी। सो ये नोटिस जो आई है इसमें लिखा हुआ है पूरा तरह से कि स्पॉट राउंड कम है, क्या है उसका, कैसे आएगा। ऑफिशियल नोटिस है। अब देखो लिखा हुआ है, समझना। थक गई हूँ मैं तो बना बना के वीडियोस। The spot counseling for admission against vacancy in various PG programs is scheduled to be held on 30th July from 10 AM to 5 PM। यहाँ पर 30 जुलाई को आपको स्पॉट काउंसलिंग के लिए यहाँ पर वैकेंट सीट के अगेंस्ट में एडमिशन प्रोसीजर होगा स्पॉट काउंसलिंग के लिए। सो वो 30 जुलाई को है। सुबह 10 बजे पहुँच जाना है, शाम 5 बजे तक इनका प्रोसीजर चलेगा। कहाँ पर? एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। आपको अपने ही डिपार्टमेंट में जाना होगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट काउंसलिंग आफ्टर द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। देखो, कुछ मेल के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट काउंसलिंग आफ्टर द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। 30 तारीख के बाद तुम स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो और 10 बजे तक सुबह में पहुँच जाइएगा। ये चीज़ नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बिफोर अपीयरिंग फॉर द काउंसलिंग। लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट। अपनी वैकेंट सीट की डिटेल देख लेना, जो कि मैं आप ऑलरेडी वीडियो आपका अपलोड करके दे चुकी हूँ कि ये इतनी वैकेंट सीट है, किसको कैसे आना है, किसको कैसे नहीं आना है। काउंसलिंग में बैठने से पहले वैकेंसी देख करके आना, इन्होंने ये बोल दिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर लिस्टेड इन द CUET स्कोर लिस्ट अवेलेबल ऑन द VBAU वेबसाइट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट काउंसलिंग। समझ रहे हो? लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर लिस्टेड इन CUET स्कोर लिस्ट। जो भी CUET स्कोर लिस्ट, मतलब तुम्हारे पास CUET का स्कोर कार्ड है, तुम अगर CUET में पार्टिसिपेटेड हो, BBAU पे जो लिखा हुआ है उसमें अगर तुम यहाँ पर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की जो लिस्ट आई हुई थी ना, अगर तुम्हारा नाम उसमें है, पहली जो सबसे पहली ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की जो लिस्ट आई थी, अगर तुम्हारा उसमें नाम है तो पार्टिसिपेट इन स्पॉट काउंसलिंग, तब तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पॉट काउंसलिंग में। अब इन्होंने पूरा ऑफिशियल नोटिस दे दी है। फिर लिखा हुआ है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर फिजिकली प्रेजेंट इन विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन बेस्ड स्पॉट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट। सिर्फ उन्हीं बच्चों को यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग में चांस मिलेगा, स्पॉट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जिन बच्चों का ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम होगा, मतलब CUET दिया होगा और BBAU में आपने फॉर्म फिल किया होगा और रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स who do not attend the counseling in person will not be included in the merit list and shall not be considered for the। देखो, यहाँ पर अगर तुम अपना शरीर लेके नहीं आओगे खुद का, तब तुम्हें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा स्पॉट काउंसलिंग में। अगर तुम सोच रहे हो कि स्पॉट काउंसलिंग में तुम अपने किसी रिलेटिव वन को भेज दे रहे हो, तुमको चांस मिलेगा ना बाबा ना। स्पॉट काउंसलिंग में ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारा ये चीज़ भले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हो जाएगा, लेकिन स्पॉट काउंसलिंग में बच्चों तुम्हारा ये चीज़ मत करना कि तुम नहीं कोई और आ रहा है। ओके, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर के जाना है, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट। सेल्फ अटेस्ट का मतलब आधे बच्चों को नहीं पता होगा। देखो, जब आप फोटो कॉपी कराते हो तो फोटो कॉपी पर आपको नीचे अपने साइन करने होते हैं, समझ रहे हो? तो लिखा हुआ है हाई स्कूल 10th 12th और UG मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। दूसरा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट। इनकम सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट। आपका लिखा हुआ है
इनकम सर्टिफिकेट आपके SC/ST कैंडिडेट्स ऑफ यूपी, अभी तो यहाँ पर देखो क्लियर कट बोल दिया, यूपी हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 3 lakhs पर एनम। नेक्स्ट EWS सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल EWS कैंडिडेट एंड वैलिड फोटोग्राफ, यहाँ पर इतना इन्होंने लिख दिया है। फिर यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी बीन एडमिटेड, अब मतलब कि यहाँ पर फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में एडमिट हो जा रहे हैं तो डू नॉट नीड टू अटेंड द स्पॉट काउंसलिंग, तुमको स्पॉट काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी है। एप्लीकेंट्स हु वर सिलेक्टेड इन फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 बट फेल टू पे द एडमिशन फीस, अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाया है, उनका नाम यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आया हुआ था लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाया है, and have applied for an extension are required to attend the spot counseling in person for further consideration। हमने तुमको बोला है कि तुम अगर मुझ पे भरोसा करोगे तो तुम्हारे भरोसे पर मैं खरी उतरूंगी। मैंने यही लाइन बोली थी जो इन लाइन ने लिख रखा है कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया है तो चुपचाप आप स्पॉट काउंसलिंग में आ जाओ, तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन स्पॉट काउंसलिंग डज नॉट गारंटी एडमिशन। देखो स्पॉट काउंसलिंग में तुम यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है एडमिशन तुम्हारा हो ही जाए। एडमिशन विल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर ड्यूरिंग स्पॉट काउंसलिंग। तुम्हारा स्पॉट काउंसलिंग के टाइम पर यहाँ पर जो भी यहाँ आपकी मेरिट बनाई जाएगी उसी के आधार पर आपका यहाँ पर नाम आएगा। ऑन द CUET स्कोर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, जैसे सीट होंगी और जितना यहाँ पर CUET स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अगर ये सारा पढ़ने के बाद भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही है या कोई भी डाउट हो रहा है तो देखो मैंने प्रॉपर अच्छे से बड़ा बड़ा लिख दिया है। ये मेरे इंस्टाग्राम की ID है, मेरी जो ईमेल ID है वो है ankitaawasthi2016@gmail.com। ये ankitaawasthi2016@gmail.com। आराम से जाओ, मैसेज करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी, तुरंत मेरा असिस्टेंट आपको तुरंत कुछ गाइडलाइंस भेजेगा। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो तुरंत मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल ही जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम की ID, ये है मेरी ईमेल ID, जहाँ मन है वहाँ मैसेज करो, जो भी अगर आपके पास ईमेल है ईमेल कर दो, अदरवाइज इंस्टाग्राम पर कर दो। सो ये चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी है मैंने। अगर अभी भी ना कुछ समझ आए, इन्होंने देखो ना ही किसी मेल का जिक्र किया है कि आपको मेल गया हुआ है, ना ही इन्होंने किसी भी ऐसी चीज़ का जिक्र किया है जिसको लेकर के तुमको टेंशन हो कि हाँ भैया तुम मेल अगर तुम्हें गया है तभी आना, या फिर इन्होंने कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के नाम नहीं लिखे हैं कि इतने ही बच्चे स्पेसिफिक स्पॉट काउंसलिंग में आएंगे, या फिर इन्होंने ये नहीं लिखा है कि भैया 20 नंबर वाला नहीं आएगा या फिर 20 नंबर वाला आएगा ही। मैंने तुमको ये भी बताया कि 50 नंबर भी अगर तुम्हारे हैं, अगर तुम आ सकते हो तो कहीं ना कहीं आ जाना, लेकिन वो डिपेंड करता है तुम्हारे आने और ना आने पर। अगर तुम पॉसिबल हो जाए आना तब तुम आना, अदरवाइज मत आना। तो ये चीज़ तुमको, और मैंने ये भी तुमको बताया कि अपने नंबर और जो लास्ट कट ऑफ गई है वो नंबर एक बार देख लो बीच में कितना डिफरेंस है, 100 नंबर का डिफरेंस, तो मत आना। अगर तुम्हारा हो सकता है 10-20 नंबर या 30 नंबर या 40 नंबर का डिफरेंस है तब भी तुम यहाँ पर कहीं ना कहीं आ सकते हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम लोग आ करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60 वाले बच्चे हैं, आकर दिल कर रहा है आ जाओ। अगर तुम्हारे में सीट वैकेंट है, अगर वैकेंट सीट अगर वैकेंट है तभी तुम आओ, अदरवाइज फिर मत आओ। तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। अगर तुम्हें कोई अभी भी समस्या दिक्कत है तो भैया हमको बता देना, हम तुमको क्लियर कर देंगे। हम तुम्हारे लिए यहाँ पर रात दिन जग के काम कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि तुम कुछ गड़बड़ करो अपना काम। एक गाइडलाइंस लेने के चक्कर में तुम अगर यहाँ पर प्रॉपर तरह से समझ नहीं पा रहे हो तो भैया मत करना, चुपचाप मुझसे बात कर लो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉल करना, बात करना, मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। भले मैं 2-3 रात सोऊं ना, लेकिन तुम लोगों को एडमिशन में ज़रूर दिलवा दूंगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो भी अभी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको 10 बजे पहुँच जाना है। 10 बजे पहुँचने के बाद आपको स्पेसिफिक यहाँ लिखा हुआ है, देखो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उसी डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर जाना होगा। सो ये आपकी स्पॉट काउंसलिंग 30 तारीख को होगी और 31 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 31 तारीख को यहाँ पर हो सकता है प्रॉपर तरह से एक चीज़ें ये क्लियर कर दे, क्योंकि बच्चों के पास जो मेल गई है उसमें बच्चों को ये बोला है उन्होंने कि आपका यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो 31 में हो जाएगा, मतलब कि 31 में आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए चालान जनरेट कर दूंगा मैं। सो ये चीज़ है, आप देखते हैं कि क्या है। वैसे प्लान थोड़ा सा कोशिश करो कि भैया 30 और 31 का ही बना के आओ जो स्पॉट काउंसलिंग के लिए हो, अगर नहीं तो फिर भैया कोई बात नहीं है, अपना एक दिन का बना के आओ, एज योर विश। सारा तुम पे छोड़ दिया है मैंने,
उस हिसाब से काम करो भैया। हमको तो इतना पता है, मेरे पास जितने भी बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास यहाँ पर मेल आ गया है जो भी MSc के लिए हैं। सो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप लोग परेशान मत होना, जितने भी पेड काउंसलिंग वाले बच्चे हैं ऑलमोस्ट बच्चों को MSc वाले बच्चों को यहाँ पर आ चुका है मेल। ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान रखो, कोई समस्या दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूँगी। बाय, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, चैनल को करके सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी भी यहाँ जब आओगे तो यहाँ पे 10 तरह की चीज़ें होने वाली हैं, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना करके दूंगी, तो वो ज़रा हमारा देखते रहना पूरा का पूरा एक बार वीडियो। उसके बाद यहाँ आओगे, तुमको पार्ट टाइम कोई जॉब वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो कोशिश करूँगी मैं वो उसका भी अवेलेबिलिटी करवा दूँ, कि मतलब हाँ कम से कम या तो एक कोचिंग पढ़ा लो या कोई ट्यूशन पढ़ा लो तो कम से कम तुम्हें एक वो मिल जाए। सो ये चीज़ें मैंने तुमको क्लियर कर दी है। अब तुम हमको बताना अगर कोई भी समस्या दिक्कत हो। थैंक यू, वरना अदरवाइज तुम इंस्टाग्राम और ईमेल पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।